देखो, स्त्री पर्याय की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि वह माँ बाप के पास पलती है, बड़ी होती है, लेकिन जब माँ बाप को उसकी ज़रूरत होती है तब तक उसे पराए घर जाना पड़ता है। और उसका यही सम्मान है कि वो दोनों तरफ बैलेंस ही बनाए। सबसे पहले तो बैलेंस ही बनाए कि जिस ससुराल में गई है उस ससुराल में कोई ये ना कह दे कि तेरे पीहर में क्या यही कार्य होते हैं। प्रशंसा करा दे। जिस ससुराल में गई यदि सासू जिंदगी में एक साधना करे, मैं हमेशा बहू को कहता हूँ तुम्हें कुछ नहीं करना। यदि मंदिर आने का टाइम नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, बस एक साधना करना कि तुम्हारी सासू एक बार जिंदगी में कह दे धन्य है तेरी माँ जिसने ऐसी बेटी पैदा की और वो मेरे घर में आ गई है, मैं तेरी माँ का उपकार भूल नहीं सकती। सासू तुम्हारी माँ की प्रशंसा कर दे, समझ लेना पीहर का उपकार चुक गया। अब वो कैसे करना है ये सब जानना बहुत कठिन है। सासू अपनी बहू की माँ की प्रशंसा कर दे, ये बहुत टेढ़ी खीर है। बल्कि और कह दे यही तेरी माँ ने संस्कार दिए हैं। यदि प्रशंसा कर दे, बस सबसे बड़ा वरदान हो गया कि उसने ससुराल में जाकर अपने माँ बाप को इज्जत दिला दी, सम्मान दिला दिया। और जिस पीहर में ससुराल में रहती है फर्स्ट एंड फर्स्ट उसको उसकी तरफ ज़्यादा झुकाव होना चाहिए। नारी का सबसे बड़ा झुकाव पीहर की तरफ नहीं होना चाहिए। 50% नारियों में झगड़े इसलिए होते हैं घरों में कि वो ससुराल में पीहर का पक्ष लेती है, पीहर की प्रशंसा करती है। अपनी माँ की प्रशंसा सासू के सामने करना, समझना ना अपनी जिंदगी को बहुत बड़े खतरे में डालना है, बहुत खतरे में। जैसे तुमने सासू के सामने माँ की प्रशंसा की नहीं और सासू पर कहने हाँ बहुत। ससुराल में अपने पीहर की प्रशंसा मत करो, क्योंकि एक कोई भी व्यक्ति जब रामचंद्र जी वनवास जाने लगे तो सीता से कहते हैं कि तुम अब यहीं रहोगी। बाद में वो साथ में गई, पर कभी तुम भरत की बुराई मत करना, कैकेयी की बुराई मत करना और मेरी प्रशंसा मत करना। क्योंकि एक राजा के सामने दूसरे राजा की प्रशंसा करना अपनी जिंदगी में खतरा मोल लेना है। तुम कभी भूल करके मेरी प्रशंसा मत करना कि हमारे पति राम होते, प्रजा में भी मत करना। कोई समस्या आ जाए तो कहीं नहीं बोलना कि यदि इस स्थान पर मेरे पति राम होते तो आज राज्य का कुछ और ही, ये कभी मत बोलना। और जो राजा है भरत है उसकी कभी बुराई मत करना। ये नीति जब मैंने पढ़ी मैंने कहा इसमें कितना बड़ा रहस्य छुपा है। एक राजा के राज्य में रहकर दूसरे राजा की प्रशंसा करना अपनी जिंदगी को बहुत बड़ा खतरा पैदा करना है। और ये कमी तुम लोगों के बीच में होती है। ससुराल में रहकर के पीहर की प्रशंसा करना, सासू के सामने माँ की प्रशंसा करना, अपने भाइयों की प्रशंसा करना, और यदि कोई बुराई कर झगड़ा कर बैठना नहीं। वहाँ तुम्हारा कर्तव्य यही है कि आप जितनी प्रशंसा कर सको ससुराल की करो। अपनी माँ की अपेक्षा सासू माँ की प्रशंसा करो तो कुशल क्षेम बनी रहे। ये कला मैंने तुम्हें सिखा दी इसलिए थोड़ी बहुत, क्योंकि नेचर है। बहुत सारे पॉइंट में यही होता है। ये हमारे पीहर वालों से माँ बाप से ऐसा बोलते हैं, ऐसा करते हैं, नहीं, क्योंकि आपका गोत्र बदल चुका है। आपका वहाँ आप बेटी थी, इस घर की आप माँ भी है। उस घर में आप बेटी थी, इस घर में आप पत्नी भी हैं। इस घर में आप बहू भी हैं, इस घर में आप माँ भी हैं, इस घर की आप मामी भी हैं। कितने संबंध हैं आपके ससुराल पक्ष से। पीहर पक्ष में मात्र एक ही संबंध है कि तुम बेटी हो बस, लेकिन ससुराल पक्ष में तुम्हारे कितने संबंध हैं।
कितने टाइटल हैं, कितने टाइटल हैं, वो सारे टाइटल आप देखिए। तो आपको इधर देखना चाहिए कि जिन बातों के कारण से जिस गोत्र में हमारा गोत्र परिवर्तित हुआ है वहाँ की कोई बुराई, उसकी अशांति होती है, तो आपको उसका पक्ष लेना चाहिए और उसी पक्ष में रह कर के यदि आप चलेंगे तो शायद बहुत कुछ शांति हो जाएगी। पीहर के प्रति द्वेष भाव नहीं, पीहर के प्रति द्वेष भाव नहीं कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको पक्ष, ससुराल का पक्ष लेना चाहिए, इससे राग द्वेष खत्म होते हैं। जिज्ञासा रखेंगी अंकिता जी। और अगली जिज्ञासा होगी श्री प्रकाश चंद जी संजीव कुमार अभिलाष ट्रेडर्स की ओर से। आज इन्हें असीमकालीन भक्तांबर करने का सौभाग्य भी मिल रहा है। अभिलाष परिवार पूरा तैयार रहेगा। जिज्ञासा रखें अंकिता जी। जगत पूज गुरुदेव के चरणों। एक बात को शेयर करना आप लोग, आपकी पत्नी आपकी माँ की बुराई कितने बार कर लेती है साथ जिंदगी में? रोज करती है ना। अब मैं एक बार इनकी माँ की बुराई करके देखो क्या होता है। पूछ रहा महाराज जी आप समझिए, यह सबसे बड़ी गलती बात है। जब तुम्हारा पति उसकी माँ की बुराई करके वो तुम्हारी सुन रहा है तो तुम्हारी माँ की भी बुराई होती है, तो चुपचाप सुन लिया करो। और ये आपने समर्थन किया है। एक बार तुम पत्नी की माँ की, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे भाई की 100 बार बुराई करेगी। तुम्हारा भैया ऐसा है, बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन तुम पत्नी के भाई की बुराई करके देखो, साले साहब की, महाभारत खड़ा हो जाए। तो इन सब चीज़ों पर विचार तो करना ही चाहिए, सामंजस्य बैठाना है तो।